जय हिंद। आज हम पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स का वही परिवर्तन। ये फिजिक्स का है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। जो मैंने कल पढ़ाया था उसको थोड़ा सा आज एक्सप्लेन कर देंगे और उसके बाद आज मैं पढ़ूंगा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इमेज कैसे बनता है। तो पहले मैं जो कल जो समझाया था, कल जो टॉपिक मैंने समझाया था उसको मैंने यहाँ पर डायग्राम बना लिया है और इसको फिर से मैं आज समझा देता हूँ। इसे देखिए, ये था एक पर किसी भी परावर्तक सतह से जब प्रकाश किरणें टकराती है तो वो क्या होती है। तो देखिए, जिस परावर्तक सतह से टकराती, किसी भी वस्तु के सरफेस पे टकराती है और टकरा कर वापस चली जाती है, वो वापस अपने माध्यम में जाती है, तो इसको कहते हैं परावर्तक सतह। ये जो है लाइन, नीचे का लाइन है, ये परावर्तक सतह है। ये एक मिरर, सबसे बढ़िया परावर्तक सतह होता है जो मिरर का होता है, जिसपे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो हमें देखने को बढ़िया मिलता है। तो ये जो परावर्तक सतह है, ये जो परावर्तक सतह किसे कहते हैं, जब किसी भी किरण जब आती है और किसी परावर्तक सतह से किसी भी वस्तु के सरफेस से किसी भी वस्तु के सतह पर टकरा कर वापस चली जाती है, तो वो सरफेस हो जाती है परावर्तक सतह, उस किरण के लिए हो जाती है परावर्तक सतह। ठीक है। आपतित किरण किसे कहते हैं, जो प्रकाश की किरणें जो आती है किसी परावर्तक सतह पर टकराती है तो उसे आने वाली किरण को आपतित किरण, और टकराने के बाद जो परावर्तित हो जाती है, जो वापस लौट जाती है अपने माध्यम में, उसको कहते हैं परावर्तित किरण। आने वाली किरण को आपतित और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, आने वाली किरण को आपतित, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। ठीक है। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, जब प्रकाश जिस पॉइंट पर आके गिरती है, आपतित किरणें जिस पॉइंट पर सरफेस के किसी वस्तु के जो सरफेस पे जिस पॉइंट पर प्रकाश आके गिरेगी, उस बिंदु को ही ये बोलते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। प्रकाश जब आपतित किरण किसी वस्तु के सरफेस पे किसी वस्तु के परावर्तक सतह पर टकराती है और टकराने के बाद वापस चली जाती है, तो उस पॉइंट को, जहाँ पर वो टकराती है, उस पॉइंट को कहते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से एक लाइन खींचते हैं, एक नॉर्मल लाइन खींचते हैं, जिससे जो 90 डिग्री सरफेस से 90 डिग्री का होता है उसे कहते हैं अभिलंब। वो लंबवत होता है, वो परावर्तक सतह पर लंबवत होता है। वो पॉइंट से खींचते हैं, किस पॉइंट से, आपतन पॉइंट से, आपतन पॉइंट से। इसका ये अभिलंब का क्या काम होता है, अभिलंब का क्या काम होता है, ये कोण आई और कोण आर को दर्शाना है। मतलब कि आपतन कोण को और परावर्तन कोण को वहाँ से मेजर करना, ये माप तोल के काम करता है। ये माप तोल के काम करता है, जो कौन करता है, अभिलंब। अभिलंब क्या काम करता है, माप तोल के। किसको माप तोल करता है, किसका मेजरमेंट करता है, वो आपतन कोण और परावर्तन कोण को, परावर्तन कोण और आपतन कोण के माप तोल करता है कि वो कितना एंगल पे परावर्तन कोण है और कितना एंगल आपतन कोण बनाया है। ठीक है। अभिलंब जो होता है वो अपने सरफेस से, वो परावर्तक सतह से 90 डिग्री पर खड़ा रहता है, 90 डिग्री पर खड़ा रहता है। ये तो मैंने कल बताया था, ये मैंने कल एक्सप्लेन किया था, जिसको मैं आज फिर से एक्सप्लेन कर दिया। और एक और उसमें कल बताया था, जब परावर्तक सतह पर प्रकाश की किरणें, किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश की किरणें 90 डिग्री पर आके गिरती हो, किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश की किरणें जब 90 डिग्री पर आके गिरती, लंबवत आके गिरती है, तो परावर्तन के बाद वो अपने ही पथ पर वापस लौट जाती, वो परावर्तन के बाद अपने ही पथ पर वापस लौट जाती, आती है और वापस उसी पथ पर, उसी रास्ते पर वापस लौट जाती। इस समय जो कोण आई और कोण आर बनता है, कोण आई और कोण आर बनता है, मतलब इसका आपतन कोण और परावर्तन कोण जो बनता है वो 0 डिग्री होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है, इस समय आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है 0 डिग्री। कोण आई और कोण आर होता है वो 0 डिग्री। ये एग्जाम पर्पज से बहुत ही ये है, बेहतरीन है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। कोण आई और कोण आर कब 0 डिग्री होता है, जब परावर्तक सतह पर किसी प्रकाश की किरण लंबवत आके गिरती है, वहाँ 0 डिग्री बनता है। ठीक है। ये तो मैंने कल का टॉपिक था। आज हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इमेज किसे कहते हैं। प्रतिबिंब बोले तो मैंने एक दर्पण लिया है और दर्पण में मैंने अपना चेहरा देखा, आप भी देखते होंगे। यहाँ पे देखिए, इस पे दिखाई दे रहा है चेहरा, बोर्ड, ये सब दिखाई देता है। हम भी, आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं चेहरा। तो ये जो दर्पण में ये जो इमेज बना, ये इमेज कैसे बनता है उसको आप समझ लीजिए। देखिए, ये एक मैंने मिरर लिया, एक मिरर है, ये एक मिरर है जो प्लेन मिरर है। ठीक है। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, कोई यहाँ से लाइट, यहाँ से ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, यहाँ पे, यहाँ से या टॉर्च हम लिए और यहाँ से मैंने लाइट यहाँ से फेंका, मिरर पे मैंने लाइट फेंका, मैंने मिरर पे लाइट फेंका कुछ इस तरीके से, मैंने मिरर पे कुछ लाइट इस तरीके से फेंका। ठीक है।
जब ये लाइट गया, कुछ और ले लेते हैं लाइट, इसको बढ़िया से थोड़ा सा, यहाँ से कुछ लाइट गया, इसको और बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा और समझ में आएगा। तो ये तो दर्पण पे मैंने लाइट फेंका, यहाँ से लाइट फेंका। ये लाइट कैसे जा रहा है, ये एक बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल रहा है, ये एक बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल रहा है। इसको हम बताए थे ना उस वक्त, इसको कहते हैं ये उसमें क्या क्या समानांतर, अभिसारी और अपसारी, तो इसको कहते हैं अपसारी प्रकाशपुंज, इसे कहते हैं अपसारी। देखिए ये एक बिंदु से निकलकर और भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल रहा है, ठीक है। तो ये डाइवर्जन जा रहा है, ये डाइवर्जिंग जा रहा है, ये डाइवर्जिंग यहाँ से भेज रहे हैं। तो यहाँ से देखिए दर्पण से जब परिवर्तन होगा तो कुछ इस तरीके से भागेगा, ये कुछ इधर जाएगा, ये कुछ इधर जाएगा, और ये जो ये लंबवत गया है, ये लंबवत गया है तो ये लंबवत ही वापस आ जाएगा, ये लंबवत गया है तो लंबवत ही वापस आ जाएगा। और ये इधर से जो गया है तो कुछ इधर ये भागेगा और कुछ इसका इधर ये जाएगा। ये जाने वाले किरण है, ये जाने वाले किरण है, और ये देखिए पता ये चला कि ये जो यहाँ से जा रहा है तो ये हमने यहाँ से डाइवर्जिंग मारा तो वो भी डाइवर्जिंग ही जा रहा है, वो डाइवर्जिंग ही जा रहा है, मतलब वो भी अपने पथ से विचलित ही जा रहा है। ये आगे जाकर कहीं मिलेगा नहीं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर कोई अगर व्यक्ति खड़ा है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर खड़ा है और कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से इस लाइट को देख रहा है, इस लाइट को अगर ये देख रहा है तो इसको लगेगा कि यार यहाँ ये कहाँ से आ रहा है, ये लाइट कहाँ से आ रही है। देखिए तो देखिए यहाँ से जब मैंने यहाँ से मैंने लाइट भेजा, ये एक प्रैक्टिकल के लिए मैंने बनाया है, यहाँ से मैंने लाइट भेजा और ये एक बिंदु से गया ये लाइट, और यहाँ पे टकराने के बाद ये अपने पथ पर वापस अपने पथ पर चला गया। तो ये समानांतर यहाँ से अगर मैंने डाइवर्जिंग भेजा है तो यहाँ से भी डाइवर्जिंग जा रहा है। अब कोई यहाँ पर बंदा अगर यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, यहाँ पर कोई खड़ा है, इसके ऊपर लाइट पड़ रहा है, तो ये क्या सोचेगा, अगर इसके बीच में अगर मिरर नहीं दिखे, तो इसको लगेगा कि कहीं ना कहीं पीछे से हमारे चेहरा पर कोई लाइट फेंक रहा है, कोई पीछे से लाइट हमारे चेहरा पर टॉर्च से लाइट फेंक रहा है। तो उसको क्या प्रतीत होगा, उसको क्या लगेगा कि कोई पीछे से यहाँ पर ये तो क्योंकि आगे जाकर कहीं मिलेगा नहीं, ये आगे जाकर मिलेगा नहीं, इसको लगेगा पीछे से कोई फेंक रहा है। तो देखिए यहाँ से ही डाइवर्जिंग गया और यहाँ से ही डाइवर्जिंग गया, तो ये इसको अगर हम पीछे कहीं कन्वर्जिंग करें, यहाँ पीछे कहीं इसको मिला है, कहीं कन्वर्ज करें, तो देखिए कैसे मिलेगा। इसको लगेगा क्या कि कोई बंदा है जो पीछे हमारे चेहरे पर, पीछे से हमारे चेहरे पर ये कर रहा है, लाइट फेंक रहा है, लाइट मार रहा है हमारे चेहरे पर। कोई पीछे है बंदा जो टॉर्च से हमारे चेहरे पर लाइट फेंक रहा है। देखिए कुछ इस टाइप के पीछे यहाँ पर इसको लगेगा कि यहाँ पे कोई टॉर्च है, कोई टॉर्च लिया हुआ है जिससे लाइट हमारे चेहरे पर आ रहा है, ये टॉर्च के सिंबल है। देखिए बढ़िया से हम तो खैर नहीं बना पाते हैं। यहाँ से लाइट कहीं से आ रहा है, यहाँ से लाइट यहाँ से फेंका जा रहा है, यहाँ से लाइट फेंका जा रहा है। और इसी तरीके से इसको लगेगा कि इसको ये नहीं लगा कि मेरी साइड में कोई है, इसको लगा पीछे से यहाँ से कोई लाइट हमारे चेहरे पर फेंक रहा है। तो ये जो यहाँ से डाइवर्जिंग है, यहाँ से लाइट को मैंने यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, इसके बाद जो मैंने यहाँ पे पीछे खींच कर कन्वर्जिंग किया है, जो यहाँ पे खींच कर इसको जो एक पॉइंट पर मिलाने की कोशिश किया, ये पॉइंट ही इसका प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब में देखिए मुख्यतः ये इतना सारे किरण मैंने नहीं बनाना है। अगर प्रतिबिंब को बढ़िया से समझना है तो इतने सारे किरण की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 किरण से भी समझा जा सकता है। कम से कम प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होती है, जिससे समझ सकते हैं, और 1 किरण पे हम प्रतिबिंब नहीं समझ सकते हैं। और जैसे लाइट अगर हम मारते हैं तो उसमें से ढेरों सारा किरण निकलती है, लेकिन जब हमें पेपर पे करना है या हमें समझना है तो ढेर सारा लाइट की ज़रूरत नहीं, दो लाइट बहुत ही सफिशेंट है, इतना ही में हम समझ जाएंगे। तो यहाँ से क्या पता चला कि इसको लगा कि पीछे कोई ये है ऑब्जेक्ट है, पीछे से कोई ऑब्जेक्ट है जिससे हमें ये लाइट फेंक रहा है, हमारे चेहरे पर लाइट फेंक रहा है। तो ये जो पीछे इसका इमेज बना, वो पीछे जो इसको लगा कि पीछे ऑब्जेक्ट है, वो इमेज है। वो इमेज किसका, इसका इमेज पीछे है, इसका इमेज पीछे। और
जितना दूरी पर ये इमेज रहेगा, जितना समतल दर्पण में जितना दूरी पे ये वस्तु रहेगा उतना ही दूरी पे इसका इमेज बनेगा। जितना बड़ा ये रहेगा उतना ही बड़ा यहाँ पर बनेगा वस्तु पर, ठीक है। इसको छोटा बनाकर अगर और हम छोटा सा अगर हम इसको समझाएं तो देखिए, एक प्लेन दर्पण यहाँ पे ले ले, दो किरण लेंगे। ये इमेज बनाने के लिए मुख्यतः 2 किरण की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और मैंने एक यहाँ पर वस्तु ले लिया, एक मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया और यहाँ से एक किरण फेंका। जो ये किरण कौन है? जो बिल्कुल दर्पण के या बिल्कुल वस्तु के ये दर्पण के एकदम पैरेलल जाती है 90 डिग्री पर। जब 90 डिग्री पर गया तो उधर ही से रिटर्न भी आ जाएगा, ये इसी पे रिटर्न भी आ जाएगा, ठीक है। पैरेलल जाने वाली किरणें जो मतलब पैरेलल कर रहे हैं, जो 90 डिग्री पर जाने वाले किरणें वो उसी पथ पर वापस आ जाता है। और एक और यहाँ से मैंने वस्तु से एक और मैंने किरण खींचा और यहाँ से मैंने भेजा। मैंने इसको अगर यहाँ पे ऐसे देख लें, इस वस्तु से एक यहाँ पे मैंने किरण भेजा तो ये कहीं न कहीं यहाँ परिवर्तन के बाद कुछ इस तरीके से ये फॉलो करते हुए निकलेगा। ये इस तरीके से फॉलो करते हुए निकलेगा, ये नीचे की ओर निकलेगा, जैसे ये देखिए यहाँ पर दो किरण है। एक ये हमने समझाया था, जब किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश की किरणें लंबवत गिरती है तो वो परिवर्तन के बाद वापस अपने ही पथ पर चली जाती है। तो ये किरण है लंबवत गिरी है इसके ऊपर, तो ये वापस अपने ही पथ पर आ गया। और जब किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश की किरणें गिरती है तो परिवर्तन के बाद वो लंबवत नहीं बल्कि किसी एंगल पे गिरती है, तो परिवर्तन के बाद ये अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये किसी एंगल पे गिरा है तो ये अपने ही माध्यम में वापस लौट गई। तो ये देखिए, ये यहाँ से अगर ये आगे आएगा, यहाँ से ये आगे आएगा, जैसे ये यहाँ से आया और यहाँ से ये आगे चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। ये कभी भी एक पॉइंट पर नहीं मिलेगा। ये यहाँ से आया और यहाँ से वापस चला गया, ये यहाँ से आया और यहाँ से आया, ये इस वस्तु से आया और यहाँ से टकराने के बाद वापस चला गया। ये कभी भी अब आपस में नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये कभी भी अब आपस में नहीं मिलेगा। तो अगर ये नहीं मिलेगा, ये तो कभी भी वापस आपस में नहीं मिलेगा। तो इस समय क्या होता है, जब हमें इमेज बनाना रहता है तो हम देखते हैं कि अच्छा ये तो कहीं इधर भी तो नहीं मिल रहा, इधर तो नहीं मिल रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति यहाँ से अगर कोई देखे या यहाँ से ना देखकर बल्कि वो देखे कि मिलेगा कहाँ, शायद ये इसके पीछे कोई अगर जाता हो, अगर इसके पीछे कोई किरण जाए तो वो मिल सकता है। या कोई व्यक्ति यहाँ से अगर खड़ा होकर देखे तो इसको लगेगा कि अच्छा इसके पीछे में जाकर कहीं ना कहीं इसका इमेज मिल रहा है, कहीं ना कहीं इसको मिल रहा है, कहीं ना कहीं इसका किरण मिल रहा है पीछे में। तो इसको देखिए पीछे में कैसे मिलता है, यह इस तरीके से इस पे गया है, ये लाइट इस पे गया है और ये लाइट यहाँ गया, ठीक है। ये लाइट आगे पीछे में गया और यहाँ से मैंने ये जो किरण आया परिवर्तन के बाद, इसको अगर मैंने पीछे बढ़ाना स्टार्ट किया, देखिए यहाँ मिल गया। ये परिवर्तन के बाद जो पीछे इसका किरण बढ़ा है तो यहाँ मिल गया। जो यहाँ पे मिल रहा है वही इसका इमेज है। ये कैसा मिलता है? काल्पनिक रूप से मिलता है। ये काल्पनिक रूप से मिलता है, ये वास्तव में नहीं। इसको खींचते हैं, पीछे खींचते हैं। इसका लाइन को मैंने पीछे खींचा और इसको भी मैंने पीछे खींचा। और जब जहाँ से मैंने पीछे खींचा तो यहाँ पर जो हमें पॉइंट मिला, जहाँ से लगा कि हाँ यहाँ से ये लाइट निकलती होगी, हमें क्या लगा कि वहाँ से ये लाइट निकलती होगी। हमें क्या लगा कि ये लाइट कहीं इस पॉइंट से निकलती होगी और इस टाइप से ये नीचे चला गया और ये आगे चला गया, ये नीचे चला गया, ये आगे चला गया। और जा कहाँ से रहा? मैंने यहाँ से देखा, अच्छा यहाँ से मैंने देखा ये लाइट इधर को आ रहा है, तो यानी कि कोई पीछे ऐसे यहाँ से कोई टॉर्च डाल रहा है। कोई यहाँ से बंदा देखता है तो अच्छा यहाँ से कोई यहाँ से ऐसे देख रहा है। तो ये जो यहाँ पे ये मिला, एक दूसरे से मिला, एक पॉइंट पे जो मिला, यहाँ जाकर इस पॉइंट पे मिला, इस पॉइंट को कहते हैं इमेज। इस पॉइंट को ही कहते हैं इमेज, ठीक है। इस पॉइंट को कहते हैं इमेज। तो आपने समझ गया, मैंने 2 डायग्राम से समझाया कि इमेज कैसा होता है। जो दर्पण के पीछे बनता है वो इमेज, एक ये समतल दर्पण में जो दर्पण के पीछे बना। एक और इमेज होता है जो
गोलीय दर्पण में होता है, एक यहाँ पर मैंने ले लिया, एक यहाँ पर दर्पण ले लिया गोलीय दर्पण, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने एक मुख अक्ष खींचा, इसको हमने पढ़ाना है, बढ़िया से पढ़ाना है। इसको कहते हैं पोल, ठीक है। इसको कहते हैं फोकस, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। और यहाँ से मैंने कोई वस्तु ले ली, मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ले लिया जो यहाँ से लाइट फेंक रहा है, यहाँ से लाइट फेंक रहा है और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है। दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है, ठीक है। फोकस होकर गुजरती है, ये दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजर रही है। और मैंने एक और लाइट लिया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रहा है, मतलब सेंटर से होकर जा रहा है। जो चीज़ सेंटर से जाता है वो 90 डिग्री का बनाते हुए कौन जाता है, तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद वो अपने पथ पर ही वापस लौट जाता है। तो देखिए ये तो गया और यहाँ पर वापस अपने ही पथ पर लौट गया, लेकिन ये इधर से आया, फोकस होकर ये आया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपने पथ पर चला गया। तो यहाँ पर एक पॉइंट बनाया, जो दो किरण जो गया है और परावर्तन के बाद यहाँ पर एक आपस में एक ये यहाँ पर अपने आप को काट रहा है। यहाँ पे जो कटान हो रहा है, इस कटान को जैसे यहाँ पर अगर हम ए और बी ये वस्तु है, ए और बी एक वस्तु है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ये कटान हुआ ये बिंदु को कहते हैं हम इमेज। और इमेज यहाँ जो बनेगा ना, तो ए डैश और बी डैश बनेगा, ये इमेज, ये ए डैश और बी डैश बनेगा। यहाँ पे जो रियल कटान हुआ, ये इसका जो यहाँ पे कटान हुआ ये रियल कटान हुआ, और ये वर्चुअल कटान हुआ, ये वर्चुअल कटान हुआ, ये काल्पनिक कटान हुआ, ये रियल हुआ। ये रियल कैसे हुआ, ये दो प्रकाश आपस में काटी है। देखिए ये क्या हुआ, यहाँ से गया है परावर्तक सतह, यहाँ से लाइट हमने फेंका, दर्पण से परावर्तन के बाद कुछ इस तरीके से आया, फोकस होके गुजरा, दर्पण से परावर्तन के बाद कुछ इस तरीके से फोकस होके गुजरा, ठीक है। और मैंने लाइट लिया और यहाँ से लिया, तो जो यहाँ से देखिए मैंने एक लाइट यहाँ से लिया जो सेंटर होके गुजरा और सेंटर पे लंबवत गिरती है जाकर प्रकाश की किरणें, तो लंबवत गिरेगी तो वापस अपने ही पथ पर वापस चली जाएगी। और एक और मैंने लिया जो इसके समानांतर ये गई, वक्रता केंद्र के ये मुख अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण एक लिया, और मुख अक्ष के जो समानांतर प्रकाश की किरण जाते हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है। ये अभी पढ़ना है गोलीय दर्पण में, अभी मैंने समझा रहा हूँ बस ऐसे ही। और जब फोकस होकर गुजरा, जब ये फोकस होकर गुजरा तो देखिए यहाँ पर एक कटान बन रहा है, ये दो बिंदु, यहाँ पे एक कटान बन रहा है, ये एक कटान बन रहा है, यहाँ पर एक कटान बन रहा है। ये किससे कटान बन रहा है, ये परावर्तन, ये इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो ये परावर्तक है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कटान बन रहा है, मतलब परावर्तन किरण या मतलब परावर्तित किरण का कटान यहाँ पे बन रहा है, परावर्तित किरण का कटान यहाँ पर बन रहा है। और जहाँ पर ये कट जाए, परावर्तित किरण जहाँ पर ये कट जाए वही इमेज होता है, वही इमेज होता है। तो यानी कि इसका जो इमेज है ये इमेज है, यानी कि इस वस्तु का इमेज यहाँ पर बन रहा है, इस वस्तु का इमेज यहाँ पर बन रहा है, इमेज यहाँ पर बन रहा है, इमेज यहाँ पर बन रहा है। इस वस्तु का जो इमेज है, ए और बी का इमेज है, यहाँ पर बन रहा है ए डैश बी डैश के रूप में, ठीक है। तो इमेज का ये लिख लीजिए, परिभाषा किसे कहते हैं, इमेज समझ लिए, इमेज का परिभाषा लिख लीजिए। जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही है प्रकाश की किरणें, जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही है प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु पहले वाले बिंदु का इमेज होता है, वह बिंदु पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब होता है। जहाँ मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब होगा, पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब होगा, ठीक है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक एक काल्पनिक, एक वास्तविक एक काल्पनिक। काल्पनिक को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, काल्पनिक को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब वही मैं समझा दे रहा हूँ। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और काल्पनिक की प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसको अभी मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए अब आ जाइए यहाँ पर, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जो रियलिटी में काटे, जो हकीकत में, जो रियलिटी में वस्तु से बनाया गया प्रतिबिंब जो हकीकत में वो काटता हो दो किरण को आपस में,
दर्पण के परावर्तक सतह के तरफ ही काटता हो तो उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। जो मतलब इसको कैसे कहते हैं, वास्तव में जो किरण, जो अपरिवर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण है। वास्तव में जब दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित किरण एक दूसरे को काटती है, उस कटान बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जो काटती नहीं है लेकिन हमें प्रतीत करते हैं, यहाँ पे देखिए काट नहीं रहा लेकिन मैंने इसको कन्वर्जिंग किए पीछे जाकर, दर्पण के पीछे जाकर। जहाँ पे दर्पण के पीछे जाकर अगर जो इमेज बनता है, जो दर्पण के पीछे जाकर इमेज बनता है, या जो दर्पण के पीछे जाकर वो ये करते हैं, कटान करता है, और वो उसको कहते हैं काल्पनिक। वो कल्पना से वो कटान होता है, वो कल्पना से कटान होता है, यानी कि डॉट डॉट करके हमने उसको काटा है। और यहाँ वास्तविक में वास्तव में यहाँ पे कटान होता है। किस चीज़ से कटान होगा, परावर्तित किरण से, परावर्तित किरण से यहाँ पे कटान होता है। और यहाँ पर जो होता है ये काल्पनिक किरण से कटान होता है। ये परावर्तन के बाद ये वापस चला जाता है तो हम परावर्तित किरण को पीछे खींचते हैं, परावर्तित किरण को पीछे में स्ट्रेच करते हैं, तो हमें पता चलता है कि पीछे कहीं मिल रहा है, तो ये काल्पनिक हो गया, ये वास्तविक हो गया। काल्पनिक प्रतिबिंब का अगर परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। और इसका दूसरा गुण है, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब का लिख लीजिए। जिस बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है, हकीकत में नहीं मिलती है। जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, उसे कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अच्छा, ये तो काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब देख लिए। देखिए हमने लिखवाया था मिलती हुई प्रतीत होती है, ये मिलती हुई प्रतीत हो रही, हकीकत में थोड़ी ना मिला है, तो मिलती हुई जिससे प्रतीत होती है। और ऐसे काल्पनिक प्रतिबिंब को अगर दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक और वहाँ पे पॉइंट लिख लीजिएगा नीचे, काल्पनिक प्रतिबिंब को हम दर्पण से पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब, अब यहाँ पर समझिए, वास्तविक प्रतिबिंब ये गोलीय दर्पण का एक अवतल दर्पण है, मैंने लिया है। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी इमेज बनाता है तो वो परावर्तक सतह से आगे की ओर बनाता है, मतलब वस्तु की तरफ बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब तभी होगा जो वस्तु की तरफ इमेज बनेगा, वस्तु के ऑब्जेक्ट की तरफ ही इमेज बनेगा। देखिए वस्तु यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, प्रतिबिंब भी, इमेज भी यहाँ पर बना है। ऑब्जेक्ट इस साइड है, ये अगर ये दर्पण है, मिरर के सामने जो बन रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ, तो इसे कहते हैं वास्तविक। और देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मिरर के पीछे जो बनता है, उसे कहते हैं काल्पनिक। सिंपल से याद रखिए, ऑब्जेक्ट के जो सामने बनता है उसे कहते हैं वास्तविक, ऑब्जेक्ट के जो पीछे बनता है, ऑब्जेक्ट के जो ये साइड मिरर के बाद बनता है, जो मिरर के पीछे बनता है उसे कहते हैं काल्पनिक। जो मिरर के सामने बनता है उसे कहते हैं वास्तविक, जो मिरर के पीछे बनता है उसे कहते हैं काल्पनिक। तो हम लोग जो यूज करते हैं प्लेन मिरर, मतलब समतल दर्पण में क्या होता है, वास्तविक होता है या काल्पनिक? समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ये मिरर के पीछे बनता है, ठीक है, ये मिरर के पीछे बनता है, इसीलिए ये हमें सीधा दिखाई देता है। ये उल्टा पैर, सर और पैर के ये नहीं दिखाई देगा, मतलब सर नीचे और पैर ऊपर नहीं, ये उल्टा इस फॉर्म में रहता है, पार्श्व परिवर्तन में। मतलब पी इधर रहेगा तो पी इधर नजर आ जाएगा, पी इधर रहेगा तो पी इधर नजर आएगा। ठीक है, तो ये इधर वाला चेंज होता है, ये ऊपर नीचे चेंज नहीं होती, ये इस साइड में चेंज होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
कल लिखवा देंगे पार्ट्स परिवर्तन किसे कहते हैं, जो इसका मिरर कैसे चेंज होता है।